कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने बारे में अच्छे से नहीं जानते। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों? पर्सनालिटी क्या समझते हैं आप? बाहर से जैसा हम दिख रहे हैं वो पर्सनालिटी हो गई। पर्सनालिटी हमारी दो एस्पेक्ट्स में होती है। पर्सनालिटी, हम इनर पर्सनालिटी की भी बात करते हैं और आउटर पर्सनालिटी की भी बात करते हैं। जब यहाँ पर कोई आया, आपने उसको पहली बार देखा, तो जो रिफ्लेक्शन पड़ा, जो आपके ऊपर उसका असर पड़ा, वो उसकी आउटर पर्सनालिटी का था। और उसके बाद में जब आप उससे बात करोगे, जानोगे, तब आप उसकी इनर पर्सनालिटी के यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि कैसा है ये इंसान, कैसे जानेंगे, कैसी पर्सनालिटी रखता है, ऐसे ही तो जानेंगे, है ना? सो आई थिंक दिस इज व्हाट Yes. आपकी जो पर्सनालिटी होती है ना, सबसे पहले तो उसके बारे में बात करें तो पर्सनालिटी आपकी बनती है आपकी थॉट्स, आप क्या सोच रखते हैं, व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करते हैं चीज़ों के बारे में। और हर इंसान हर चीज़ के लिए, हर थॉट के लिए अलग अलग रिएक्शंस रखता है। हर एक एनवायरनमेंट में यहाँ पे जितने लोग हैं, सबका एक अलग पर्सपेक्टिव होगा, अलग नजरिया होगा, सब सेम नहीं सोचते। मैं यहाँ पर एंटर हुई, सबका सेम वो नहीं होगा रिएक्शन, सबके अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, राइट? सो हम बात करेंगे, है ना? इट वोंट बी जस्ट लाइक कि मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, ये नहीं होगा, ठीक है? सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हैं, कैसे हो सकता है? अवेयरनेस से, जब आप चीज़ों को लेकर के अवेयर हो, है ना? आप यहाँ पर क्यों आते हैं? What studies? कंप्यूटर्स। तो आप कंप्यूटर्स के बारे में जब तक अवेयरनेस नहीं रखेंगे, तो आप यहाँ पर आओगे, आप यहाँ पर आकर के एजुकेशन लोगे, दैट बी इनफ? उतना हो जाएगा? नहीं ना। जब तक आप यहाँ पर आ करके उसके बारे में नॉलेज नहीं रखेंगे, एजुकेशन को उस अवेयरनेस रूप में नहीं लेंगे, बाहर आप इसको कंप्यूटर्स को करके आप बाहर क्या कर सकते हो? जब तक आप ये सारी नॉलेज नहीं रखोगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना? फिर देन उसके अलावा आप जब आपके अंदर कुछ एक सर्टेन चीज़ होती है, टैलेंट होता है, हर एक इंसान के अंदर एक अपना खुद का हुनर होता है। यहाँ पे किसी के अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छी होती है, किसी की स्पीकिंग बहुत अच्छी होती है ना? तो आप उन स्किल्स को धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके, जो आपके अंदर पहले से हुनर है, आप उसको डेवलप करते जाओगे, तो आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप करती जाएगी। क्योंकि इस सब कुछ करने के बाद में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, है ना? और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, तो आपके सामने किसी को भी खड़ा कर दो, आप उस एक जिस फील्ड में आप स्पेशलाइज्ड हो, आप उस फील्ड में यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ ये मेरी फील्ड है, आप मेरे बारे में इससे कुछ भी आकर के बात कर सकते हो, क्योंकि मैं इसके बारे में अवेयर हूँ, इसमें मैंने अपने आप को अपग्रेड किया है, अपनी स्किल को अपग्रेड किया है, और मैं एजुकेशन रखता हूँ इस चीज़ के बारे में, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेल्फ रियलाइजेशन, जो मैंने बात करी थी, नोइंग योर सेल्फ, तो आप सेल्फ रियलाइजेशन जब रखेंगे कि आप में इस चीज़ का हुनर है या आप में इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, जब आप में हुनर है तो आप अपग्रेड करेंगे, जब आप में नॉलेज नहीं है तब आप क्या करेंगे इस केस में? हाँ? आप उस चीज को स्टडी करेंगे, आप उस चीज के बारे में नॉलेज इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक ह्यूमन नेचर है, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हमें इसके बारे में पता करके क्या करना है, सब करते हैं कि एक न्यूज़पेपर आया, अब इसमें एक आर्टिकल है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, तो फिर हम क्यों पढ़े इसे? क्योंकि हमारी जरूरत का नहीं है, सब नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्शंस नहीं, हम उसके बारे में देख लें, हम उसके बारे में एक बार पढ़ लें, एजुकेशन ले लें, तो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए बेनिफिशियरी हो, हम किसी और की हेल्प कर सकते हैं। और जब हम सारी चीज़ों के बारे में एजुकेशन रख के, नॉलेज रख के दूसरे की हेल्प करेंगे, तो उस व्यक्ति पर आपकी पर्सनालिटी का प्रभाव पड़ता है ना? अब ज़रूरी क्यों है पर्सनालिटी डेवलपमेंट? क्यों चाहिए पड़ेगा? है हम जैसे चल रहे हैं वैसे चल देंगे, हाँ? कोई आएगा, बैठेगा, हम उससे बातें कर लेंगे, सुन लेंगे,
क्या करना है हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके? हमारी लाइफ तो चलती रहेगी। हमने थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे तो एक वर्ड यूज करा था, कॉन्फिडेंस। जब आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर वर्क कर रहे हो तो आप खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो। मैंने बोला था ना कि आप जब अपनी स्किल में परफेक्ट हो गए तो आप किसी के सामने भी खड़े होकर के बात कर सकते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यहाँ पे अगर फिर 100 लोग भी खड़े हों तो आप 100 लोगों के सामने बिना डरे अपनी बात रख सकते हैं कि नहीं मैं सही हूँ। आपके अंदर इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप और उस कॉन्फिडेंस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत होती है। उसके अलावा फिर इंटरैक्शन यानी हम आमने सामने कैसे मिलजुल रहे हैं, किस तरीके का इंटरैक्शन कर रहे हैं। अब एक इंटरैक्शन होता है कि मुलाकात हुई, गुड मॉर्निंग हाय हेलो हुई एंड दैट्स इट, हम बैठ गए हमने सुन लिया। और एक इंटरैक्शन होता है टू वे, कि यहाँ से भी अगर चल रहा है इंटरैक्शन तो सामने से भी हमें जवाब देना है ना। तो जब आप खुद के वर्क करोगे तभी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि तब आप में एक जिज्ञासा होगी उस चीज को जानने के लिए कि अगर इन्होंने ये चीज बोली है तो हम जान भी तो लें। अब हमारे ये सवाल है। आप बहुत सारे ऐसे अभी आप क्या कर रहे हैं इसके अलावा ग्रेजुएशन, जब आप लेक्चर्स लेने जाएंगे तो आपके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। सवाल आता है मन में कि हम टीचर से ये चीज पूछ लें, लेकिन पूछते नहीं है, मन में ही रखते, है ना। तो यही होता है इंटरैक्शन, कि आप अपने सवाल रख सकते हैं उसके बाद। तो दैट विल बी कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने से आपका ये काम हो जाएगा। फिर उसके अलावा एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है आपके अंदर। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, जब आप इंटरैक्शन कर सकते हैं, तो दूसरे लोग ये सोचेंगे कि ये इंसान जो है इसमें ऐसी क्वालिटीज हैं कि ये हम लोगों को लीड कर सकता है, क्योंकि ये अपने विचार आगे रख सकता है ना। तो आपके अंदर इटसेल्फ लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड हो जाएंगी। और उसके अलावा फिर फोर्थ थिंग क्या होगी कि आप मोटिवेटेड फील करेंगे चीज़ों को लेकर के। जब आपको अच्छा पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी तब आप खुद सोचेंगे कि भाई हमारे को तो इससे बहुत प्रेज मिल रहा है, हमें लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं, तो हम इस पर और वर्क कर रहे हैं। खुद आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, आप और अच्छी चीज़ें करने के लिए, अपनी लाइफ में और अच्छे आगे जाने के लिए, है ना। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स ये भी आपकी अच्छी हो जाएंगी। कैसे? इंटरैक्शन कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम इतनी अच्छे से नहीं बात कर पाते, सेकेंड अटेम्प्ट में थोड़ा बेटर, थर्ड अटेम्प्ट में थोड़ा और बेटर। वो हेजिटेशन जो एक होता है ना, एक स्टेज फियर होता है, सबको होता है, हमेशा होता है। तो वो हेजिटेशन, वो स्टेज फियर आपका हट जाता है। किससे किससे हट रहा है ये सब कुछ? किससे आ रहा है? डेवलपमेंट से। आपका खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है उससे। देन अब यहाँ पे ये सब कुछ हो गया कि क्यों जरूरी है, ठीक है। अब सेल्फ रियलाइजेशन है ना, सेल्फ रियलाइजेशन हमने शुरुआत में बात करी। क्या है ये सेल्फ रियलाइजेशन? आपका नाम क्या है? राजवीर। राजवीर को पता है कि ये राजवीर है, सेल्फ रियलाइजेशन है, यही है। सेल्फ रियलाइजेशन ये है कि राजवीर जो है, राजवीर खुद के ऊपर वर्क करे, खुद के ऊपर काम करे, और उसके बाद में राजवीर को ये पता चले, वो एक टेबल बनाए कि भाई हमारे अंदर ये अच्छाइयाँ हैं, हमारे अंदर ये बुराइयाँ हैं, इन अच्छाइयों पे तो हमें काम करना ही है, बुराइयों पे हमें काम करना ही है, लेकिन हम बेटरमेंट के लिए, अपने लिए भी काम करते थे। ये फॉर एग्जाम्पल कि कोई है XYZ, तो उनकी क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है हिंदी में, जाकर बोलना है इंग्लिश में, कैसे करेंगे? प्रैक्टिस। हम एनालाइज करेंगे कि भाई इंग्लिश में कहाँ वीक हो रहे हैं। हो सकता है कि ग्रामर बहुत अच्छी हो लेकिन फ्लुएंसी नहीं हो,
हम वर्क करेंगे उस पर कि हमारी फ्लुएंसी अचीव हो जाए, ताकि हम जब सामने जाकर के बात करें तो हमें भी बात समझ में आ जाए, सामने वाले को भी बात समझ में आ जाए, है ना। तो ये उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस थी कि कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी स्ट्रेंथ थी, और फिर उन्होंने आगे जा करके अपनी वीकनेस यानी फ्लुएंसी पे काम किया, और फिर उन्होंने जब आगे जाके प्रेजेंट किया तो वो बहुत अच्छे से हो गया। ऐसे ही पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर इंसान को करना होता है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर कोई एकदम 100% सब में क्वालिटीज नहीं होती है, गुड एंड बैड सब में होता है ना। तो सेल्फ रियलाइजेशन का मेन जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप अपनी बुराइयां एक्सेप्ट करें। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें गलत है तो आप उस पर वर्क करना पसंद करते हैं। अगर फिर कोई और आपको बताएगा ना कि नहीं तुमने ये बहुत बुराई है, तो मैं ये अच्छा ही नहीं है, तो आपको बहुत ईगो पे लग जाएगा कि ये हमारे बारे में ऐसे कैसे बोल रहा है। तो एक्सेप्टेंस जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। अब ये सब आप करोगे कैसे? जब आप अपने लिए गोल सेट कर लोगे तब कर सकते हो आप। जब आपने गोल सेट कर लिया कि ये वीकनेस है हमारी और इस वीकनेस पे हमें काम करना है, हमें इसको 5 दिन में कवर अप करना है, ठीक है। अगर MS वर्ड है, MS वर्ड हम कर रहे हैं, MS वर्ड करने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन अब हम इसको एक्स्ट्रा टाइम देंगे और हम 5 दिन में सीखेंगे इसको। तो आपने एक गोल सेट कर लिया अपने लिए, और गोल सेट करने के बाद में ही आप उसको अटेन कर सकते हो, है ना। फिर अब इसके अलावा क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो इसके अलावा? एक गोल सेट करके उसके ऊपर आप काम करोगे। काम करने से क्या होगा? एक्सपीरियंस आएगा आपके पास में। क्या आपका डेवलपमेंट होगा। यस, आप कुछ डिजायर्स रखेंगे, कुछ इच्छाएं रखेंगे। जब आप डेवलपमेंट करते जाते हैं ना, तो फिर आप अपने लिए कुछ एक डिजायर्स रखते हैं कि हमने ये सीख लिया, अब हम इसको इस्तेमाल कहाँ करें। तो आप कुछ सोचोगे कि मुझे यहाँ पे जाके काम करना है, तो आप वो डिजायर रखोगे अपने लिए कि मैं यहाँ पे जाकर के कुछ तो करूँ। तो आप अपने लिए वो चीज़ सेट कर लो, है ना। उसके अलावा फिर हर किसी की लाइफ में एक डिजायर्स होती है कि हम ये अचीव कर पाए। एक कोई बाइक होगी जो खरीदनी होगी, है ना। तो ऐसे ही ये डिजायर्स जो आपके होते हैं, उन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए जिस बात पे से आपको जाना होता है, वो सारा बात होके जाता है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के थ्रू ही, राइट। फिर इसके अलावा क्या होता है ना कि जब आपने ये सारी चीज़ों पे काम करेंगे तो आपकी कुछ कमिटमेंट्स हो जाती हैं, सेल्फ कमिटमेंट्स जो आप खुद से रखते हैं, है ना। तो अब आप इतनी पक्की पर्सनालिटी पे आ चुके हैं, अब आप इतने अच्छे व्यक्तित्व पे आ चुके हैं कि अब आप अपने ऊपर अगर कोई कमिटमेंट कर रहे हैं तो आप उसको फुलफिल करने के लिए कुछ भी करें, कुछ भी अच्छा करेंगे। ये नहीं कि कुछ भी बुरा करने चले जाए। अगर हमने कोई कमिटमेंट रखा है तो आप कुछ अच्छा करते हैं ताकि आप उस कमिटमेंट को फुलफिल कर सकें। ये आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी के अंदर ये वो कहते हैं ना ऑटोफिल हो जाता है, ऑटोफिल हो जाता है। सो अब इस सब के अलावा कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए हर्डल्स बन जाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हर्डल्स बन जाती हैं। बता सकते हो कि क्या हो सकता है आपके खुद के लिए, फॉर योरसेल्फ, क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कमी बन जाए? करेक्ट। द मेन थिंग इज कि आप चीज़ों को टाल देते हैं। आपको अगर कोई काम करना है, आपको कोई काम दिया गया है, तो आप चीज़ों को टाल देंगे कि
बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे। ये मेरी फील्ड का वर्क नहीं है तो मैं क्यों करूँ, है ना। ये मैं आज नहीं मैं कल कर लूँगा, वो कल कभी आता नहीं है, सबको पता होता है। मुझे ये करने का मन नहीं, या फिर मैं कर तो सकता हूँ लेकिन मुझे करना नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं नहीं करने के बहाने। और इसका एक और पर्सपेक्टिव है, एक और पॉइंट है कि आप चीजों को करते हो, ठीक है, लेकिन आप उस फीलिंग के साथ, दो फीलिंग्स के साथ करते हो कि एक तो मुझे जीतना है और एक सिर्फ मुझे करना है, ऐसे। तो जब आप जीतने के लिए करते हो तो आप खुद से लड़ाई करते हो अपने लेवल पे। अगर आप 80% कर रहे हो तो आप कोशिश करोगे कि मैं 90-100 तक पहुंच जाऊं, है ना। और जब आप सिर्फ नहीं हारने के लिए करते हो, मुझे हारना नहीं है, सिर्फ मुझे जाना है, एवरेज करें, तब आप अपना लेवल कभी ग्रो नहीं कर पाते। तब आप चीजों को सिर्फ करते हो। यू डोंट हैव एनी गोल, यू डोंट हैव एनी एट्रीब्यूट कि मुझे बस ये डिग्री करनी है, मैं ये डिग्री कर लूँ, हो जाएगा 50-60% आ जाएगा, बस बहुत है, डिग्री आ जाएगी मेरे पास में हाथ में। लेकिन क्या वो वर्थ होगा? जब आप और ज्यादा कुछ अपने ऊपर मेहनत करते हो तब आपके अंदर उस चीज की नॉलेज और अपग्रेड होकर के आती है और आपका सेल्फ डेवलपमेंट होता है। तब आप अपने आप से जीतते हो, आप तो किसी और से नहीं जीतते कभी। यू जस्ट हैव टू विन योरसेल्फ, अपने आप को जीतना। फिर क्या हर्डल्स आ सकते हैं? हर्डल आ सकता है आपका टाइम, समय की कमी सबके पास होती है, कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए 24 घंटे काफी। तो अब उसको तो मैनेज करना पड़ेगा। अगर हमें दिन में 5 काम करने हैं और 6 घंटे 7 घंटे तो हटा दो क्योंकि हमें सोना होता है, वो भी जरूरी है हमारे लिए। फिर बाकी के बचे हुए आवर्स में हमें उस चीज को मैनेज करके चलना पड़ेगा कि ये जो 5 काम है वो हम कर पाए। हर्डल है, बिग हर्डल है, आप उसको कैसे मैनेज करोगे? जरूरी काम में उसे पहले कर लेंगे और जो कम जरूरी है उसे फिर सेपरेट करेंगे। जो कम जरूरी है जिसे बाद में भी कर सकते हैं, जो अर्जेंट है उसे पहले करें। ठीक है, चीज़ों को मैनेज करें। आप टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर सकते हो अपने लिए कि आधे घंटे में 1 घंटे में हमारा ये काम हो जाएगा तो हम इसको करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके अलावा जो हमारा बाकी का काम होगा उसको हम नेक्स्ट हाफ में, फिर नेक्स्ट हाफ में कर लेंगे। अगर वो नहीं हो पाता है, आप उसको पूरा मैनेज करने की कोशिश करोगे कि इस टाइम पीरियड में हो जाए, पर ड्यू टू सम थिंग्स अगर वो नहीं हो पाता है तो आप उसको शिफ्ट करेंगे आगे कि हमें लेकिन ये कल कंप्लीट करना ही है, तो ये टाइम मैनेज करना होगा। तब आप सारी चीज़ों को कंप्लीटली कर पाएंगे। फिर देन हमारे आसपास क्या लोग हैं वो भी इफेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उसमें से एक कोई बदमाश है तो बस बदमाश के साथ में अगर रह रहे हैं, बदमाशी करे जा रहे हैं, बदमाश को सुधार नहीं रहे हैं, वो भी अफेक्ट करता है ना। फिर बदमाशी होगी, फिर कोई सीख नहीं रहा, फिर तो सब इधर उधर देख रहे हैं और शैतानियां कर रहे हैं। तो अब जब आपके पास में कोई लोग होते हैं, जरूरी नहीं है, मैं यहाँ का सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, बाहर आप जिन लोगों के पास में जा रहे हैं तो यू हैव टू चूज देम वाइजली। क्या आप ऑब्वियसली हम इंसान हैं, हम नहीं जानते कि सामने वाला इंसान कैसा है कैसा नहीं है, बट व्हेन यू कम टू नो दैट दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर अस, तो आप कोशिश करें कि आप उसकी जो हैबिट्स हैं उनको नहीं ग्रैब करें, आपको अच्छा रहना है। तब आप चीज़ों को अच्छी वे में लेकर के जा पाएंगे अपनी पर्सनालिटी अपने अंदर, वरना आप ये बेकार हो जाएंगे। खरबूजे को लेकर खरबूजा बदल लेता है। फिर उसके बाद में एक और मेजर पॉइंट है, वो है हमारे अंदर का डर कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नई है हमारे लिए
और हमें जाकर के 50 लोगों के साथ में वो चीज़ सीखनी है। हम बिल्कुल शांति से बैठ जाएंगे ऐसे कि अब ये टीचर है, ये आकर के हमें कुछ सिखाएंगे और हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में। अगर इन्होंने कुछ हमसे पूछ लिया तो फिर हम बिल्कुल शांति से बैठ जाएंगे। वही जो मैंने पहले बात करी थी ना कि हम कुछ पूछते नहीं है लेक्चर्स में, हम बिल्कुल शांति से बैठे हैं। हमें अगर सुनाई नहीं दे रहा तो हम बोलेंगे भी नहीं कि हमें सुनाई नहीं दे रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। ये होता है हमारे अंदर का डर, और ये सिर्फ पर्टिकुलर लेक्चर्स के लिए नहीं होता है, ये आपकी लाइफ के लिए होता है। जब आप उस डर को ओवरकम कर लेंगे तो आप खुद को अपग्रेड करेंगे। यहाँ पे आप अपनी स्किल्स पढ़ेंगे, आप खुद को अपग्रेड करेंगे। और डर को ओवरकम करना बहुत जरूरी होता है हर एक चीज, सिर्फ एजुकेशन में नहीं, आपकी लाइफ में। अगर कोई गलत है तो उसको आप बोल सको, अगर आप गलत हो तो आप एक्सेप्ट कर सको। बहुत सारे लोगों को एक्सेप्टेंस में भी डर होता है कि हम गलत हैं तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे दूसरे को गलत बता दें। तो आपने फियर को ओवरकम करना बहुत जरूरी होता है। फिर अब हमारे पास में क्या बचा और क्या चीजें सकती है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके अंदर अगर किसी चीज के लिए, पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन कम होगी तो आप वहां पर अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे, है ना। अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ और आप उस चीज का कोई क्वेश्चन नहीं करो मुझे, आप क्वेश्चन पूरा नहीं करो, तो फिर आपके अंदर जो सवाल होंगे, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो आप ऐसे ही सवाल भर लेकर के जाओगे, है ना। आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन आनी होगी वो नहीं है। इसके अलावा भी जनरल लाइफ में आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, तो आप चीजों को बाहर ले जा करके अच्छे से मैनेज कर पाओ, है ना। और हाँ, एक चीज और है कि हम यकीन नहीं करते चीजों पे, बिलीव नहीं होता हमें लोगों पे। तो हमें कहीं किन्हीं जगहों पे बिलीव करना भी जरूरी होता है। हर जगह नहीं कि हम हर जगह बिलीव करने लग गए, अगर कोई गलत बोल रहा है तो हम गलत ही करने लग गए। कोई का खाना अच्छी बात है तो चले गए खाने के लिए क्योंकि उसने बोला था, इसलिए हमने बिलीव कर दिया। लेकिन अगर उसमें आ रहा है, मूवी से पहले आ रहा है कि नहीं हानिकारक है, तो हम हानिकारक नहीं देख रहे हैं, ये कैसे हानिकारक है। अब जो हम बात कर रहे थे नोइंग सेल्फ की, तो कैसे होगा? एक चीज होती है स्वॉट एनालिसिस, सुना है? स्वॉट एनालिसिस होता है जिसमें एस फॉर स्ट्रेंथ होता है, एस फॉर स्ट्रेंथ होता है, W वीकनेस, O अपॉर्चुनिटीज एंड T थ्रेट। ये एनालिसिस भी आपको बताएगा कि आप कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करेंगे, कैसे अपनी वीकनेस ढूंढेंगे, कैसे अपने थ्रेट्स को ढूंढ करके उन पर वर्क करेंगे और कैसे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएंगे। स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, ऑलरेडी जो चीजें हैं, आप उन पे वर्क कर लिया कि मेरा कंप्यूटर स्किल्स अच्छा है, मैं कंप्यूटर्स में कुछ करता हूँ, ठीक है। अब कंप्यूटर्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, सब तो नहीं कर सकते, है ना।
कंप्यूटर्स में अगर 10 चीजें हैं तो आप 10 चीजों में तो बेटर नहीं हो सकते। आप कुछ एक पर्टिकुलर चीज निकालिए उसमें, जैसे ग्राफिक्स हो गए फॉर एग्जाम्पल, तो आपने ग्राफिक्स पे काम कर लिया, है ना। एक वेब डेवलपर होते हैं, तो आपने वेब डेवलपिंग पे काम कर लिया, सीख लिया उसको, है ना। आपने एक्सेल शीट्स बिल्कुल एक्सीलेंट हो गए उसमें कि हम बहुत अच्छी एक्सेल शीट्स बनाते हैं, हमने उस पर काम कर लिया। या फिर हमने डेटा वर्क जो रहता है उसमें काम कर लिया। तो हमने अपने लिए जिस स्किल में हम अच्छे थे उस स्किल में से हमने ये फिगर आउट किया कि हम इसमें किस चीज में बेहतर है, तो आपने उस चीज के ऊपर काम करके अपने लिए अपग्रेड कर दिया एकदम खुद को कि अब आपको इस फील्ड में कोई ब्रेक नहीं कर सकता। आपने अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया, राइट। फिर अब स्ट्रेंथ, जब आप स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो आप ये सोच के काम करेंगे कि आपसे बेटर कौन है ना, आपको उससे बेटर बनना है। फिर आप ये सोचेंगे कि हम किस जरिया, किस वे में बेटर हो सकते हैं, कौन सा पर्सन ऐसा है जो हमें लेकर के जाएगा उस बेटरमेंट के तरफ। आप कुछ अचीव करने की इच्छा रखेंगे तब आप कर पाएंगे। देन फिर हम वीकनेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे बोर कौन हो रहा है? नींद आ रही है क्या किसी को? तो जब कोई लेक्चर दे रहा है और उस लेक्चर के टाइम में अगर नींद आ जाती है, मुझे तो आ जाती है, वो मेरी वीकनेस है कि मेरे को लेक्चर में ना मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे नींद आती है, तो ये मेरी वीकनेस है। अब मैं इस वीकनेस पे काम करूँगी क्योंकि भाई लेक्चर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नॉलेज मिल रही है इससे और मुझे मेरी वीकनेस पे काम करनी पड़ेगा, वरना मैं सब कुछ मिस कर दूँगी। तो हम अपनी वीकनेस पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करके उस पर काम करते हैं, क्योंकि लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कुछ लोग ईगोइस्टिक बहुत होते हैं। मैं वीकनेस है ही नहीं, टीचर को नहीं था इसलिए नींद आ गई। और सेकेंडली कि आप जब उस वीकनेस पे काम करें तो ये नहीं कि हमारे अंदर एक बुराई है इसलिए हम इस पे काम करें, आप खुशी खुशी इस पे काम करें कि हमारे अंदर ये बुराई है तो हमें इसको निकालना है, क्योंकि इसके बाद में हम अच्छे हो जाएंगे, हमारे अंदर की बुराई खत्म हो जाएगी। तो आप खुश होकर इस चीज पे काम करें। आप अपनी नेगेटिव वर्क हैबिट्स, कुछ काम करते वक्त में ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमारे अंदर नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, जैसे मैंने बताया था ना कि टाइम मैनेज करते हैं हम लोग लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाता है। तो क्या होता है ना कि कभी कभी हम आधे घंटे के में अगर हमें कोई काम खत्म करना है तो हम उस आधे घंटे में मोबाइल के साथ में काम कर रहे हैं, तो अब टाइम तो बढ़ गया, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे आधे घंटे में नहीं हो सकता। तो हम इन नेगेटिव वर्क हैबिट्स पे काम करेंगे, तब हम उस आधे घंटे में अपना काम जो हमने सेट किया था टारगेट वो कंप्लीट कर पाएंगे। फिर अब अपॉर्चुनिटीज ये हो सकती है कि जब आप फिगर आउट करें कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपने आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो आप कहाँ लगा सकते हो, ये होगी आपकी अपॉर्चुनिटी। आप खुद फिगर आउट करोगे कि हमने अगर इस चीज़ पे काम कर लिया तो इसके बाद में हम कहाँ पर इस चीज़ में इसको पुट कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं, और वो हमारे लिए कितनी बेनिफिट होगी। आपको खुद का बेनिफिट भी देखना है, क्योंकि खुद का बेनिफिट देखना भी बहुत जरूरी है। और अपने आप को आप खुद फॉरवर्ड रखें, यानी अपने आप को आप आगे रखेंगे तब आप अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब फिर थ्रेट्स क्या होता है? आपको तो वीकनेस हो गई, नहीं ये धमकी की बात नहीं हो रही है। हमें क्या चीजें रोक सकती हैं, रुकावटें, वो है। तो थ्रेट क्या हो सकता है आपके लिए? जब आप सब कुछ कर चुके हैं, आपके लिए थ्रेट क्या है? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। मोबाइल,
बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए रुकावटें बन जाती हैं। आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं आपकी वीकनेस। ये जो वीकनेस होती है ना यही आपके लिए बनती है थ्रेट। इसके अलावा कंपटीशन जो होता है, कंपटीशन भी बनता है आपके लिए थ्रेट अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करते हैं तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हम अगर डेली लाइफ में आ गए, आप एजुकेशन से आगे बढ़े, आप डेली लाइफ में आ गए। डेली लाइफ में हमारे पास बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जिससे हमें मेंटल प्रेशर भी होता है, राइट, और जिसकी वजह से हमारे काम भी रुक जाते हैं। क्या हो सकती है वो चीज़ें कि हमारी तबीयत खराब हो गई या घर में किसी की तबीयत खराब हो गई या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है या फिर कुछ ऐसा है कि हमें आगे जाने में टाइम लगता है कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम इन प्रॉब्लम्स को लेकर के बैठ जाएं कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, अब हम इसका क्या करें, ये काम छूट के आप कैसे करेंगे, या तो ये एटीट्यूड रख लें या फिर ये एटीट्यूड रख लें कि ये प्रॉब्लम है, हमें इसको डील करना है और हम इसको डील करके ही रहेंगे, हमें इस प्रॉब्लम को ओवरकम ही करना है। या तो ये एटीट्यूड, कौन सा बेटर है? सेकंड बेटर, तो सेकंड पे वर्क करना चाहिए, है ना? और किस तरीके से प्रॉब्लम्स डील कर सकते हैं? चीज़ों को अवॉइड करते हैं, मोबाइल को अवॉइड करते हैं। ये नहीं कि प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर दिया, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना सोल्यूशन नहीं होता है, प्रॉब्लम्स को फेस करना सोल्यूशन होता है। जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हो और उस टाइम पे आप लाइक फॉर एग्जांपल कि किसी की तबीयत खराब है और उस एक सर्टेन टाइम पीरियड में बहुत ज़रूरी कुछ है काम जो आपको करके देना, आपकी मेंटल पीस नहीं होती उसमें, तब आप क्या करते हैं कि कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे आप मेंटल पीस गेन कर सकें। किसी से बात कर लो, म्यूजिक बहुत अच्छे से हो सकता है, ये सारी चीज़ें कर लो जिससे आप एक मेंटल स्टेबिलिटी रखो और आप दोनों चीज़ों को मैनेज करो। जब आप खुद को जान जाते हो, जब आप खुद की प्रॉब्लम्स पर वर्क कर लेते हो, तब आप एक बेटर पर्सनालिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तभी हो सकता है आपका पर्सनालिटी डेवलप। और कुछ ऐड करना चाहते हो आप? Is there something? Any question? हमने पहले बोला था हमें टू वे कम्युनिकेशन चाहिए, हम पूछ लेते ना, पर जवाब मिलना चाहिए, किसी से भी पूछ लें। सुना था सब कुछ? नाम क्या है? हाँ। ये बताओ कि जब मैं SWOT एनालिसिस की बात कर रही थी तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे कैसे काम करोगे? आपकी स्ट्रेंथ क्या है पहले आप ये बताओ। सोचो सोचो, सब सोचो कि सबकी स्ट्रेंथ क्या है, एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस सोचो। अरे अपने बारे में ही सोचना है कि आपके अंदर क्या अच्छा है, सोच लिया? ऐसा वर्क कैसे करेंगे ऐसे ही किसने सोच लिया? Only weakness. I am doing. I upset. मैं चीज़ों से जल्दी अपसेट हो जाता हूँ। अगर किसी के लिए अच्छा कर रहा हूँ मैं
मैच में सही जा रहा हूँ और फिर मेरे साथ गलत हो जाए तो सेट हो जाता हूँ। ये तो वीकनेस अच्छी वाली है कि आखिर आप काम ही छोड़ दोगे, हाँ, ये तो गलत है। इसको तो कुछ करना पड़ेगा। जो पता है मेरे लिए गलत है बट कभी हो जाता है। मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ पहले से। जब एक बार कोई काम बिगड़ेगा उसको दोबारा करोगे अच्छा हो जाएगा, फिर दूसरी बार अगर सेम चीज़ होगी दूसरी बार करोगे दूसरी बार अच्छा हो जाएगा, तो फिर आप इस चीज़ से ये जो मूडीनेस है ना आपकी ये खत्म हो जाएगी। आप फिर आपके अंदर ये रहेगा कि ये काम है, ये काम मुझे करना ही करना है। स्ट्रेंथ भी तो सोचो, कुछ अच्छाई भी तो होगी। आपने क्या सोचा? सब वीकनेस सोच रहे हैं, क्या बात है, स्ट्रेंथ क्यों नहीं सोच रहे? काम को मतलब आगे कर टाल देते हैं काम, इसके ऊपर तो हम बात कर चुके हैं। तो अब ये कुछ ऐसा बेनिफिट करेगा कि हम घर पे जा करके अभी सुन लिया है फिर आधे घंटे बाद भूल जाएंगे और या घर पे जाके कुछ कर लेंगे। करना इजी नहीं होता, टाइम लगता है, बट दैट डजंट मीन कि आप चीज़ों को छोड़ दो, उसको करना ज़रूरी होता है। क्या सोचा? नहीं, सोना भी ज़रूरी है। सोना ज़रूरी है। जब आप रात में जागेंगे पढ़ेंगे तो सुबह को जागेंगे होगी। वो आपका डेली लाइफ शेड्यूल होता है जो आपको मैनेज करना होता है। बस 3 लोगों ने सोचा कि और लोगों ने मतलब कोई काम मेरे सामने हो रहा है तो मैं जल्दी सीख जाता हूँ। अच्छा, और दो तीन बार हो जाता उस प्रैक्टिस करते हो? है। जब प्रैक्टिस करते हो तो कंटिन्यूएशन में चलते हो? छोटी छोटी चीजें होती हैं ना वो भूल जाता हूँ। जब आपने कुछ बोला है और वहाँ पे जाने के बाद में आप उसको सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, एक बार 2 बार, अपने आप ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। तो फिर प्रैक्टिस कर लो, फिर पूछ लो। आपने क्या सोचा? कोई भी वर्क होता है ना जिसकी टाइम लिमिटेशन होती है, मैं सोचता हूँ उससे पहले ही मैं उस काम को कर लूँ। स्ट्रेंथ है यार, अच्छी बात है। आपने कुछ नहीं सोचा? सब काम डाल रहे हैं अपने, और आप? सबके सामने बोल रहे हैं, पर आपने भी बहुत अच्छा बोला था। कुछ याद रहता है हेजिटेशन तब रहती है जब आप एक बार और बोलोगे, तब आप और अच्छा बोलोगे। कौन बचा? हाँ, ऐसे कोई चीज पता होता है पर उसे एक्सप्लेन नहीं करना। आप बोल नहीं पाते, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। ठीक है, हमने एक दूसरे से अपने अपने स्ट्रेंथ और अपनी अपनी वीकनेस डिस्कस कर ली। मुझे भी यहाँ पर आने में थोड़ा सा डर लग रहा था आने से पहले, तो फिर मैंने उसके लिए क्या किया कि मैं आते हुए रास्ते में म्यूजिक सुनती हुई आ रही थी, ताकि मैं यहाँ पे जो कुछ भी बोलना है मैं फ्रीली बोल सकूँ। तो मेजर जो होता है वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आपके माइंड को कैसे काम कर सकते हैं। जब आपका माइंड काम होता है तो आप किसी भी वीकनेस को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स एंड दिस अप। बोर हो गए? Me? No. Actually, I am distracted with your this. In your hand. Yeah. For half an hour. So we are done. Okay.